इशू ये है कि खान साहब देखें, अब हफ्ते से कह रहे हैं तहरीक चलाएंगे, अभी तक वो तारीख का ऐलान नहीं कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जो ऑन फेस ऑफ इट नजर आ रहा है कि उनके हर जगह से इख्तलाफात हैं, उनके सारे मामलात खराब हैं, ऐसा ही है? या वो तारीख का ऐलान इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी तक उन्हें इशारा नहीं मिला है, और जब मिल जाएगा तो वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे और आपकी हुकूमत के लिए और मुश्किलात खड़ी करेंगे? आप लोग इसको क्या बहुत ही सादा तरीके से रीड कर रहे हैं इस पूरी की पूरी सूरत हाल को, या आपको नहीं नजर आ रहा कि एक हिकमत अमली है खान साहब के पास जो कि आप लोगों को नहीं नजर आ रही? देखिए, इमरान खान साहब के पास जो भी हिकमत अमली है वो इंतशार की है, और हम इनके धरने आज से नहीं 2014 से देख रहे हैं का मुकाबला किया है, और इन्होंने कई दफा हम पे चढ़ाई की है। इन्होंने कैपिटल पे 2014 के बाद एक दफा फिर 2017 में पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को लेकर चढ़ाई की, उसका भी हमने मुकाबला किया। और अब फिर हाल ही में 25 मई को तकरीबन फिर ये लॉन्ग मार्च करके आए थे, तो उसका हमने दिफा किया। पाकिस्तान के अवाम इनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल इस वक्त मुल्क को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं, और ये साबित हो रहा है कि जो इनकी फॉरेन फंडिंग करते हैं वो इनको इंतशार का एजेंडा देते हैं। मगर उनके पास अल्टरनेट स्ट्रेटजीज पर भी वो काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि उनका ये मार्च कामयाब नहीं होगा तो फिर आपने सुना कैसर साहब को कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से इस्तीफा देना, फिर वहां से इलेक्शन होकर दोबारा उनकी हुकूमत आना और अगले इलेक्शन उन्हीं की हुकूमत के मातहत होना, इस स्ट्रेटजी पर भी काम हो रहा है। तो ये नहीं है कि वो एक में नाकाम हो गए तो दूसरा एक हिकमत अमली नजर आ रही है कि उनके पास है और उस पर गौर भी मुसलसल हो रहा है। आप लोग कैसे हुकूमत कर लेंगे? देखिए, इमरान खान साहब को हमने कई दफा कहा है कि अगर आप वाकई इंतखाबात करना चाहते हैं तो आपके लिए तो बहुत आसान तरीका है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। वो भी हुकूमतें ये नहीं छोड़ना चाहते, उन हुकूमतों के साथ भी चिमटे हुए हैं। असल बात यह है कि इमरान खान साहब अभी तक अपने इक़्तिदार के खो जाने के सदमे से नबर्द आजमा नहीं हो सके, उसके साथ ये एक एट पीस नहीं हो सके, और अपनी वो जाती जंग को मुल्क के अंदर तबाही के अंदर एक तब्दील कर रहे हैं। मैं आपको फिर कहूंगा कि इस वक्त जब हम एक कौमी अफताद का शिकार है, 3.25 करोड़ लोग, लाखों खवातीन जो कि हामला है, हजारों लाखों बच्चे जो कि ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं, इस वक्त तो जरूरत इस बात की है कि हम पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से हर किस्म के वसाइल के दरवाजे खोल दें। बलूचिस्तान और सिंध के अपने ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, और इस वक्त ज़ाहिर हमें नजर आ रहा है कि बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी भी इस्लामाबाद पे का नहीं है। हमें नजर आ रहा है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तकरीर में जिक्र किया, अक़वाम मुत्तहिदा में सदर बाइडन ने जिक्र किया, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की मदद की बात हो रही है, फ्रांस की तरफ से भी कहा गया है। मगर पाकिस्तान की जो इस वक्त क़यादत है, सियासी क़यादत, उसी में इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा है कि सारे के सारे मामले को देखे कि पाकिस्तान के हालात कितने बुरे हैं। और मुझे ये बताइएगा ना एहसन इकबाल साहब, आप भी ग्राउंड तो मुहैया कर रहे हैं ना कि खान साहब को नजर आ रहा है कि इस वक्त वो पॉपुलर हैं और आपके हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। तीन ही चीजें इस वक्त मुल्क में बढ़ रही हैं, या तो डॉलर का रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, या फिर शहबाज शरीफ की काबीना बढ़ रही है जो बढ़े जा रही है, 72 हो गई है, 24 लोगों के पास पोर्टफोलियो भी नहीं है। तो आप लोग भी तो मौका ही दे रहे हैं ना। आपको कहां है कि इस मुल्क के हालात में किस तरीके से इस मुल्क को आगे लेके जाना है, कहां है वो सिमत? देखिए, पहली बात यह कि आपको मालूम है कि जब IMF के साथ हमने मुआहदा जो इमरान खान साहब करके गए थे और जो हमारे गले में डला, जिस वक्त इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी की बात करते हैं तो ये जवाब दें कि जब IMF के साथ इस मुआहदे पे दस्तखत करे तो इनकी आज़ादी कौन से बाग में सैर करने गई हुई थी? इन्होंने तो IMF के आगे सरेंडर किया। और अब जब हमें मुल्क के लिए हालात के पेश नज़र जो ये खजाना खाली कर गए थे, पहली दफा तारीख में ये हालात थे कि अप्रैल में वजारत खजाना ने कहा कि हम डेवलपमेंट बजट की आखिरी समाई के लिए किस्त जारी नहीं कर सकते। ये हालात थे अप्रैल के अंदर। मगर ऐसे बात तासुर तो मिले ना कि आप संभाल पा रहे हैं, IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया, चीजें नहीं संभलती नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में भी अनसर्टेनिटी है और दायरे पर सियासत होगी आपके खिलाफ, आप लोग भी करते थे उनके खिलाफ। प्लीज ये बात ना कहें। देखिए, मुल्क इस्तेकाम की तरफ जा रहा था जब हमने IMF के साथ मुआहदा किया। 30 अरब डॉलर की हिट लगी है, इतनी बड़ी आफताब जिसको कि अमेरिका का सदर, अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल सेक्रेटरी, फ्रांस का सदर, आपने अभी बताया कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस नुकसान पे हमदर्दी का इजहार कर रही है। आप मुझे बताइए कि अमेरिका जैसी मईशत जब वहां पे भी कतरीना और न्यू ऑरलीन्स के अंदर आता है तो उन्हें भी झटका लगता है, तो पाकिस्तान के ऊपर इतनी बड़ी उफ्ताद गिरी है, उससे अगर हमें मुआशी मुश्किलात का सामना है तो हर किसी को मालूम है कि ये कोई हमारे फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं है, कुदरती आफत है, और इससे भी इंशाल्लाह हम निकलेंगे, मुल्क को लेकर आगे बढ़ेंगे और दोबारा इस्तेकाम लेकर आएंगे। दुनिया हमारे साथ मदद कर रही है और हम मिलकर इंशाल्लाह इस उफ्ताद के ऊपर काबू पाएंगे। लेकिन इमरान खान पता होना चाहिए ये वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त खिदमत का है।
ये वक्त अगर आप नवंबर तक लोगों के साथ है। मतलब आप नवंबर तक सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि वैसे तो दिखने में लगता है जैसे 2 महीने हैं, मगर असल में तो तकरीबन 66-67 दिन है और एक एक दिन मुश्किल पड़ जाता है। नहीं, इंशाल्लाह इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब डेस्परेट हुए हैं और उन्हें खौफ है, और बार बार जो वो बातें कर रहे हैं मुझे तो अकल में नहीं समझ आ रही। मिसाल के तौर पे उनका ये कहना कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अहल नहीं है कि वो आर्मी चीफ के लिए फैसला कर सकें। उन्होंने तो फैसला नहीं करना, फैसला तो शहबाज शरीफ साहब ने करना है और शहबाज शरीफ साहब ही करेंगे। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो इमरान खान साहब इतराज कर रहे हैं, अगर उसे दुरुस्त भी मान लिया जाए, तो मुझे इस सवाल का जवाब दें कि नवाज शरीफ साहब का लगाया हुआ आर्मी चीफ तो आपको इतना पसंद आया था कि आपने उसको 3 साल की तौसीह दे दी थी, तो आप नवाज शरीफ की जजमेंट पे सवाल कैसे उठा सकते हैं?